स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BK क्लासेस डेगा में। तो दोस्त आज हम क्लास 12 के पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस लेसन 4। चैप्टर का नाम है दोस्तों सत्ता के रिलीफ केंद्र। तो देखिए दोस्तों कुछ परिचय देखते हैं। 1990 के दशक के शुरू में विश्व राजनीति में दो ध्रुवीय व्यवस्था के टूटने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के रिलीफ केंद्र कुछ हद का अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित करेंगे। दोस्तों हम कुछ मस्त नोट्स पढ़ाते हैं। यूरोप में यूरोपीय संघ और एशिया में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों से संगठन आसियान का उदय दमदार शक्ति के रूप में हुआ। देखिए दोस्तों जहाँ हेडलाइन हुआ उसी हम पढ़ाते हैं। 1978 के दिसंबर में डेंग शाओपिंग ने ओपन डोर मुक्त द्वार की नीति चलाई। 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ। यूरोपियन पार्लियामेंट के गठन के बाद इस प्रक्रिया ने राजनीतिक स्वरूप प्राप्त कर लिया। सोवियत गुट के पतन के बाद इस प्रक्रिया में तेजी आई और 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना के रूप में हुई। 1945 के बाद यूरोप के देशों में मेल मिलाप को शीत युद्ध से भी मदद मिली। अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए जबरदस्त मदद की। इसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। मार्शल योजना के तहत ही 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद दी गई। तो इसमें देखिए मानचित्र दिया है यूरोपीय संघ का मानचित्र। यूरोपीय संघ 2016 में यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और इसका सकल घरेलू उत्पादन 17,000 अरब डॉलर से ज़्यादा था, जो अमेरिका के ही लगभग हैं। यूरोपीय संघ का दो सदस्य फ्रांस सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। सैनिक ताकत के हिसाब से यूरोपीय संघ के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। इसका कुल रक्षा बजट अमेरिका के बाद सबसे अधिक है। यूरोपीय संघ के देश फ्रांस के पास परमाणु हथियार है। वो अनुमान है कि इसके पास करीब 335 परमाणु हथियार हैं। जून 1979 यूरोपीय संसद के लिए पहला अर्थ चुनाव। अक्टूबर 1990 जर्मनी का एकीकरण। जनवरी 2002 नई मुद्रा यूरो को 12 सदस्य देशों ने अपनाया। दिसंबर 2009 लिस्बन संधि लागू हुई। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों ने दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन आसियान बनाकर एक विकल्प पहल की। 1967 में इस क्षेत्र के 5 देशों ने बैकअप घोषणा पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की। ये देश थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। आसियान का उद्देश्य मुख्य रूप से आर्थिक। आसियान के प्रतीक चिन्ह में धान की 10 बलियां दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों संगत करती है, जो आपस में मित्रता और एकता के धागे से बंधे हैं। विविध आसियान की एकता का प्रतीक है। पेश करके आसियान ने काफी अर्थ कमाया है। वह इसको आसियान शैली XNY ही कहा जाने लगा है। 2003 में आसियान ने आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक
समुदाय नामक 3 संदर्भों के आधार पर आसियान समुदाय बनाने की दिशा में कदम उठाए, जो कुछ हद तक यूरोपीय संघ से मिलता जुलता है। बाद वे असम में ब्रुनई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया भी आसियान में शामिल हो गए तथा इसकी सदस्य संख्या 10 हो गई। 2003 तक आसियान के सदस्य देशों ने कई समझौतों लिए, जिनके द्वारा हर सदस्य देश शांति वो राष्ट्रों ने आपसी अंतर तथा सार्वभौमिकता के अधिकार का सम्मान करने पर अपनी वचनबद्धता जाहिर की। आसियान के देशों की सुरक्षा और विदेश नीति के तालमेल बनाने के लिए 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच (AIF) की स्थापना की गई। आसियान ने निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र (FTA) बनाने पर भी ध्यान दिया है। चैप्टर तो बहुत लंबा है दोस्तों, कुछ 2 पॉइंट पढ़ा देते हैं। भारत ने 1991 से रूट एक्ट वो 2014 से एक रीट नीति अपनाई। इससे पूर्व एशिया के देशों आसियान, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया से उसके आर्थिक संबंधों में बढ़ोतरी हुई है। आसियान द्वारा अभी टकराव की जगह बातचीत और बढ़ावा देने की नीति से ही यह बात निकली है। 2010 में आसियान भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यवस्था लागू हुई। चीन 2040 तक वह दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। अर्थव्यवस्था का विकास भी 5 से 6% की दर से हुआ। चीन ने 1972 में अमेरिका से संबंध बनाकर अपना राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को खत्म किया। 1973 में प्रधानमंत्री चाउ एन-लाई ने कृषि, उद्योग, सेना और ज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे। 1978 में तत्कालीन नेता देंग शाओपिंग ने चीन में आर्थिक सुधारों और खुले व्यापार नीति की घोषणा की। चीन ने शॉक थेरेपी पर अमल करने के बजाय अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से खोला। 1982 में खेती निजीकरण किया गया। उसके बाद 1998 में उद्योग का गया। व्यापार ने नए कानून तथा विश्व आर्थिक क्षेत्रों स्पेशल इकोनॉमिक जोन (SEZ) के निर्माण से विदेश व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। चीन 1901 में विश्व व्यापार संगठन शामिल हो गया। दिसंबर 1988 में राजीव गांधी द्वारा चीन का दौरा करने से भारत-चीन संबंधों को सुधारने के प्रयास को बढ़ावा मिला। तो दोस्तों भारत और चीन देश अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों और लाखों के अर्थशास्त्री चीन क्षेत्र पर 10वीं शताब्दी 1962 में लड़ पड़े। 1962 के युद्ध में भारत को सैनिक पराजय झेलनी पड़ी और भारत-चीन संबंधों पर इसका दाखिला असर हुआ। 1976 तक दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध समाप्त किए गए। चीन और भारत के बीच 1992 में 33 करोड़ 80 लाख डॉलर द्विपक्षीय व्यापार हुआ था, जो 1970 में बढ़कर 84 अरब डॉलर का हो चुका। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 1919 में भारत का दौरा किया। थैंक यू दोस्तों, चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो वीडियो पसंद आया लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो।